ऑलराइट, तो जैसा कि आपने कवर पेज पे देखा, वेयर इज द ह्यूमन काइंड स्क्रैडल, मतलब ह्यूमन काइंड का जन्म कहाँ से हुआ और आज हम यहाँ तक पहुंचे, तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो आज जानने वाले हम ये कि स्टार्टिंग, क्योंकि हमारा अब फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट खत्म हो चुकी है, हमने फंडामेंटल्स कंप्लीट कर दिया है एंड अब हम स्टार्ट करने वाले बिगनिंग से कि हमारा शुरू कहाँ से हुआ था, आज तक हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या क्या फेस करके पहुंचे हैं और किस लेवल से हम उठकर यहाँ तक आए हैं। तो हम ये जानेंगे लाइन बाय लाइन, सब कुछ जानेंगे एज अ स्टोरी, एकदम धीरे धीरे सब कुछ जानने को हमें पता चलेगा एंड हम सब कुछ जानेंगे। तो ये जो हमारी न्यू प्लेलिस्ट होगी ये होगी बिगनिंग ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ से जहाँ से शुरू हुआ था एंड जब ये खत्म होने वाली होगी तो वहाँ पर डॉट 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 टिल नाउ पर रुक जाएगा, मतलब आज तक क्या हुआ वो जैसे ही खत्म हो जाएगा वो प्लेलिस्ट कंप्लीट होते ही और टिल नाउ हो जाएगा और इंडिया के बाद हम वर्ल्ड पे चलेंगे। बट पहले हम इंडिया के बारे में जानेंगे अच्छे से, धीरे धीरे सब कुछ एक एक चीज़ को डिटेल में कि वहाँ कहाँ से स्टार्टिंग और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसे पहुँचे, क्या क्या फेस करके पहुँचे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है लास्ट फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट तो आप जरूर जाके देखो, ताकि आप जब ये स्टोरीज देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आपको स्टोरीज सुनने में बहुत ही मजा आएगा एंड आराम से आप समझ पाओगे बहुत ही इजी वे में। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप वहां पर जाके देख लो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। कौन सी धरती से हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज यहाँ पर जो पहुंचा है कैसे पहुंचा है। तो इसके पीछे दो थ्योरीज हैं। सबसे पहला है एक यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और दूसरा है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। मतलब यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी का मतलब ये है कि बहुत सारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो ह्यूमन का जन्म हुआ था वो सिर्फ एक जगह से हुआ था, मतलब एक जगह से हुआ और बहुत अलग अलग जगह में इंसान फैल गए, क्योंकि सब जानते हैं कि ह्यूमन का जन्म हुआ था वो 30 लाख साल पहले हुआ था, 30 लाख साल पहले। और उसके बाद जो 20 से 25 साल मतलब 20 से 25 लाख साल जो हमारा टाइम था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हंटिंग में गया। मतलब सब जानते हैं कि पहले इंसान को फार्मिंग नहीं आती थी, तो इंसान खाना उगाना नहीं जानता था, सिर्फ हंटिंग करना जानता था, शिकार करता था, शिकार से ही खाता था और अपना जीवन पार करता था। तो वो हमारा था 20 से 25 लाख साल हमने ऐसे ही काटे हैं। तो एक जगह में 20-25 लाख साल तो कटेंगे नहीं। तो इसी तरह ह्यूमन एक जगह से जन्म होते हैं और हर जगह अलग अलग दुनिया में फैलते चले जाते हैं एंड इस तरह इतना सारा कॉन्टिनेंट और पूरा देश बनता है। मगर पैरेलल ओरिजिन थ्योरी का मानना है कि एक ही टाइम में बहुत ही अलग अलग जगह पर इंसानों का जन्म हुआ, मतलब एक जगह पे नहीं होकर अलग अलग जगह में एक ही समय में अलग अलग जगह में इंसानों का जन्म हुआ। मगर मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट और जो साइंटिस्ट हैं, मतलब जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उनका मानना ये है कि यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी ज्यादा हद तक सच है। और वो जो जगह है जहाँ से यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी का माना जाता है कि स्टार्टिंग हुआ था वो है अफ्रीका। मतलब जो भी इंसान जन्म हुए थे सबसे पहले अफ्रीका में हुए थे, अफ्रीका के बाद सब फैलते चले गए और बहुत मानते हैं कि पैरेलल ओरिजिन थ्योरी सच है। तो क्योंकि हमारा इंसान का दिमाग उतना ही सोच सकता है जो सच है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही जगह में कुछ ऐसा प्रूफ मिला है जहाँ पर ये थ्योरीज बनी है। तो दोनों ही एक हद तक सच है, मगर हम नहीं जानते कि 30 लाख साल पहले क्या हुआ था, इसलिए कोई ये दावे के साथ नहीं बोल सकता कि यही सच है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या सोचते हो कि कौन सा सच हो सकता है। मगर साइंटिस्ट का मानना है मोस्टली का कि यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी सच है, पैरेलल भी सच है, मगर कितना हद तक या कौन सा सच में सच है वो किसी को नहीं पता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पैरेलल ओरिजिन थ्योरी सच है। आपको भी लग सकता है कि पैरेलल ओरिजिन थ्योरी ही सच है, क्यों? क्योंकि और सच भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि गलत है, क्योंकि थ्योरीज अगर लिखी गई है तो कोई ना कोई सबूत तो उन्हें मिला है तभी वो लिखी है। तो अगर लिखी गई है तो सच तो है, कुछ ना कुछ सच है, पर कितने हद तक है वो नहीं पता है। इसलिए लोगों को लगता है कि पैरेलल ओरिजिन थ्योरी सच है, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग हैं वो काले हैं और यूरोपियंस जो हैं वो एकदम वाइट है, फेयर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अफ्रीका से उठकर वहां गए और वहां पर लोग गोरे हैं, यहाँ काले हैं, तो एक जगह से कैसे हो सकता है? सब मानते हैं कि नहीं, पैरेलल ओरिजिन थ्योरी सच होगा, क्योंकि अलग अलग जगह के लोगों का कलर, बिहेवियर सब कुछ अलग अलग है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब मानते कि यूनिटरी अगर होता तो एक ही कल्चर होता सबका, अलग अलग क्यों होता? बट ऐसा नहीं है कि दोनों ही सच है या दोनों ही गलत है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सच हो सकता है, कोई नहीं जानता है। और जहाँ तक बात है गोरे काले की, तो वो डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे। आप इंडिया में देख लो, कश्मीर देख लो या साउथ में देख लो, दोनों में बहुत ज्यादा आपको कलर डिफरेंस मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे। अगर आप ठंड जगह पे जाओगे तो वहां पर जाने के बाद आप जितना ही टाइम रहोगे तो वो धीरे धीरे आपका कलर पे डिफरेंस आता है। आप भी जाओगे किसी पहाड़ी इलाका में जहाँ पर ठंड है, बर्फ पड़ता है, धूप कम है, वहां पर आपका चेंज होगा। आप वेदर के हिसाब से आपका कलर चेंज होता है।
और वो लोग तो 2 to 3 मिलीनियम BC के साथ रह रहे हैं, मतलब 4 से 5,000 साल से वहां पर रह रहे हैं यूरोप में। तो वो तो चेंज होना उनका स्वाभाविक है, तो वो चेंज होना है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है बदलाव। तो अगर आपको मिलीनियम समझ में नहीं आया ना, तो ये आपका रीजन है कि आपने फंडामेंटल्स नहीं देखी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा हर कुछ। जैसा कि वहाँ पर बदलाव जरूरी है हर चीज़ के लिए, उसी तरह आप सक्सेस के लिए भी बदलाव की जरूरत है। हर इंसान का माइंडसेट अलग अलग होता है। आप अगर नॉर्मली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपकी जन्म हुआ है, तो आपका माइंडसेट उसी तरह होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी वैसे ही सोचते होंगे। तो अगर आपको सक्सेस पाना है ना, तो सक्सेस वालों जैसा माइंडसेट आपको रहना होगा। तो बदलाव जरूरी है, अपने माइंडसेट में बदलाव करिएगा तो आप बदल जाइएगा। बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा सब कुछ बदल देना। बदलाव का मतलब ये होता है कि आपको जो आप जानते हैं उसको चेंज करिए, उस नया चीज सीखने की कोशिश करिए। आपको आता है तब भी उसको और तरीके से सीखिए। उसी को 4 तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसको नया नया तरीका सीखिए, नए नए चीजें जानिए और उसको ट्राई कीजिए। सिर्फ सीखिए नहीं, उसको ट्राई कीजिए। ट्राई करिएगा तभी वो बदलाव आप में आएगा और तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो बदलाव जरूरी है, कोई भी चीज के लिए आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ जानना है, कुछ नया चीज में इंटरेस्ट है, आपको बदलना पड़ेगा। खुद को बदलेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो यही है नियम प्रकृति का भी। तो आप डिपेंड कर, अब ये आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा ओरिजिन थ्योरी सच है। मतलब आपको क्या सच लगता है कि यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी सच है या पैरेलल ओरिजिन थ्योरी सच है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, या आप कमेंट में दे सकते हैं जवाब आपने कि आपको क्या सही लगता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, हमारे जन्म के बाद क्या हुआ, तो ये प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, क्योंकि ये न्यू प्लेलिस्ट है जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले स्टोरीज, कि हम क्या स्टोरीज, मतलब जहाँ से जन्म हो वहाँ से एंड तक अभी टाइप का टाइम में क्या क्या हुआ, एक एक चीज को हम आराम से स्टोरीज वाइज एकदम धीरे धीरे समझेंगे। और स्टोरीज में समझेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं आपको आराम समझाऊंगा स्टोरीज के माध्यम से, तो आप और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप बने रह सकते हैं। एंड आपको अगर जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप कमेंट कर सकते हो कि आपने क्या सीखा इससे। एंड अगर आपको बने रहना है, आप जानना चाहते हो आगे, तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, वहाँ पर ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर दो, ताकि आप जैसे ही वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले एंड आप जान सको। एंड आगे आप सारा कुछ सीख सकते हो। तो आप बने रहो, धीरे 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 सारे वीडियोस आएंगे एंड आप धीरे धीरे हर कुछ सीखोगे, हर कुछ जानोगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एंड कुछ अगर आपको दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड फंडामेंटल्स लिस्ट की प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा सब डिस्क्रिप्शन में। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई चीज़ पूछना है या बताना है तो आप वहाँ पर बता सकते हो, या कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वहाँ पर अगर अपडेट रहना है, अपडेटेड भी रहना है, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो मेरे। वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी कि कैसे कैसे वीडियोज़ आते हैं एंड कब कब आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।